الصبح بدا بالطلعة والليل دجى من غفرته है नूर अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एक लंबी ब्रेक लेने को दिल करता है और कभी कभी एक ऐसा फेज़ भी आ जाता है जिसमें आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन माशाल्लाह घरों के काम ऐसे हैं कि वो तो ख़त्म होते ही नहीं हैं। वो आपकी तबीयत माने या ना माने, एटलीस्ट किचन का काम तो आपने करना ही करना है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी भिंडियाँ। इसकी मैंने रेसिपी तो शूट की थी लेकिन वो आई डोंट नो किस तरह डिलीट हो गई। और पहले मुझे भिंडियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनानी शुरू की थी ना, ये बहुत अच्छी लगने लग गई मुझे भी। दोबारा जिस दिन भी बनाऊँगी उस दिन इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही थी मुझे मिलने के लिए, तो मैं उनके लिए चाय का अरेंज कर रही हूँ। उन्होंने मुझे आने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले बताया था, और अगर बता के गेस्ट आ जाएँ तो फिर तो बहुत ही नेमत और रहमत लगते हैं, और अगर बता के ना आएँ तो मुझे ज़हमत ही लगते हैं। वजह ये नहीं होती कि खुदा ना खास्ता आपको मेहमान बुरे लगते हैं घर आने के लिए, लेकिन वजह सिर्फ़ यही होती है कि अगर आप उनको सही तरीके से एंटरटेन ना कर पाएँ तो आप खुद ही शर्मिंदगी का जो है ना आपको एहसास होने लगता है। खैर, बता कर आएँ तो इंसान पहले से अरेंजमेंट कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने दही फुल्कियाँ बना के रख ली थी और साथ में मैं बना रही हूँ पराठा रोल। मैं सबसे पहले देख लेती हूँ घर में क्या चीज़ मौजूद है, तो सबसे पहले मैं फिर वही अरेंज कर लेती हूँ जो मेरे पास होता है, इसलिए फिर जब घर में चीज़ मौजूद होती है तो झटपट से बन भी जाती है। तो यहाँ पर स्पेशली मैंने बड़े वाला तवा निकाला था ताकि मैं इसके ऊपर 2-2 पराठे एक साथ सेक लूँ, लेकिन वो फिर भी पूरे नहीं आए। खैर, और दूसरी तरफ मैंने कबाब को सेकना शुरू कर दिया था। तवे पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है और उसके ऊपर सारे फ्रोज़न कबाब रख दिए हैं। ये वैसे भी खाली गर्म ही करने होते हैं, एक तरह से हल्के-फुल्के सेकने ही होते हैं, वैसे भी ये रेडी टू ईट होते हैं। तो जैसे ये सुर्ख हो जाएँगे ना तो ये रेडी होंगे पराठाज़ में लगने के लिए। और पराठा जो है वो सेकने का बेस्ट तरीका मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन चूँकि मेरी अब फैमिली जो है 5000 प्लस हो गई है माशाल्लाह, तो नए लोग भी आ जाते हैं, तो चलें आपको मेथड रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। खैर, मैंने टिश्यू पेपर ले लिए हैं 2-3 इकट्ठे। ज़्यादा टिश्यू पकड़ने का मकसद यही होता है कि हाथ ना जले, और इस तरीके से मैंने दोनों साइडों से टिश्यू की हेल्प से ना पराठा सेका है। इससे ये होता है कि काफ़ी एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है इसमें से, क्योंकि आपको पता है फ्रोज़न पराठाज़ में कितना ज़्यादा घी होता है, और पराठा जो है वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ही रहता है। तो जैसे ही एक वाला पराठा थोड़ा-सा श्रिंक हुआ, मैंने दूसरा पराठे की जगह बना ही ली। यहाँ पर मुझे काफ़ी जल्दी-जल्दी मची हुई थी, इसलिए मैं तेज़ी-तेज़ी से काम कर रही हूँ, और कैमरा भी जो है ना वो मेरे गज़ब का शिकार हुआ हुआ है इस वक्त, इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। कुकिंग करते वक्त जब साथ में शूट करना पड़ता है ना, तो काम आपको डबल नहीं ट्रिपल लगता है कि आपका काम जो है वो ट्रिपल हो गया है। खैर, यहाँ पर मैंने सारे पराठे जो हैं वो सेक कर रख लिए हैं, और मैंने सॉस में ना बनाई थी केचप, मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट की सॉस बनाई थी जो इसके अंदर लगाई है। इसके अलावा खीरा, प्याज, टमाटर मैंने सिर्फ इसके अंदर लगाए थे सैलड के तौर पे, और बंद गोभी भी लगाई थी। और मैंने इनको इस तरह से असेंबल कर दिया है, क्योंकि पराठे छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने इनको सिक्योर करने के लिए ऊपर से टूथपिक लगा दी है। मैं घर पर पराठा रोल बनाऊँ या शवारमा बनाऊँ, मैं फिलिंग बहुत ज़्यादा कर देती हूँ उसके अंदर। खैर, मैंने इनको फ़ौरी तौर पर सर्व कर देना था, इसलिए बटर पेपर मैंने नहीं लगाया, तो मैंने इनको टूथपिक से सिक्योर कर दिया है, क्योंकि मटीरियल ज़्यादा था तो फिर इस तरह फिर वो बाहर की तरफ गिरने लगता है। और शब की रौनक। इसके बाद मैंने फ़ौरी तौर पर चीज़ें सर्व कर दी थी, और पराठा रोल्स गरम-गरम ही थे, और साथ में मैंने भिंडियाँ भी ऑफ़र करा दी थी। तो एक ने मुझे फ़रमाइश की कि आप मुझे रोटी के साथ भिंडी ज़रूर दें, तो फिर मैंने उनके लिए एक रोटी बनाई थी। इसके अलावा फ़िलहाल मैंने जूस सर्व किए थे, और साथ में दही फुल्कियाँ और पराठाज़। तो बस ये एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने चाय भी बनाई थी। तो बाद में गपशप करते रहे और मज़ीद कोई व्लॉग नहीं बना। लेकिन मीनवाइल मैंने ये किया कि नेक्स्ट डे था हमारा ट्रिप, उसके लिए मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी और हलीम बनानी थी। तो हलीम के लिए मैंने ये किया कि दालें वगैरह भिगो कर रख दी, और उसके बाद इन सब चीज़ों को ना मैंने बनाया उस वक्त जब मेरे गेस्ट चले गए थे ना बाद में। फिर मैंने रात को ही हलीम बना कर रख ली थी, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे जो है ना अर्ली निकलते हैं, तो फिर सुबह के टाइम इतना वक्त नहीं होता कि आप बहुत सारी चीज़ें बनाएँ। 3-4 चीज़ें बनानी थी, तो उसके लिए हलीम मैंने पहले बना ली।
ये मेरी वो वाली पिकनिक है जो साल में एक मरतबा आती है और हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। सब अपने अपने खाने बना कर लेकर आते हैं और बाद में जब इकट्ठे बैठ कर लंच किया जाता है वहाँ पे तो सब एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा हर मरतबा हम बिरयानी और पुलाव और इस तरह की चीज़ें लेकर जाते हैं, तो इस मरतबा हम हलीम लेकर जाएंगे। है नूर सहर चेहरे से और यहाँ पर मैं आपको प्यारे प्यारे मदीना की दिखा रही हूँ कुछ क्लिप्स। सबसे पहले दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। और आज मैं स्टार्ट में दुरूद पाक पढ़ना भूल गई क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कोई 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड की है, तो अपना ही सेट किया हुआ फॉर्मेट में आज भूल गई। खैर, आप पढ़ लिया है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा और प्यारे प्यारे मदीना के क्लिप्स देखकर अपनी आंखों को मुनव्वर करें। मेरे भाई गए हुए थे उम्रा करने के लिए, अब तो खैर वो वापस आ गए हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने मुझे क्लिप्स भेजे थे बनाकर और वो कह रहे थे कि आप अपने होटल का रास्ता देख लें। मैंने अपने भाई के साथ ही उम्रा किया था तकरीबन 2 साल पहले, तो वो मुझे अपने ही होटल का रास्ता दिखा रहे थे, तो देख कर ना बहुत ज़्यादा दिल खुश भी होता है और उदास भी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको दोबारा जाना नसीब करे, आमीन। फिर फाइनली आ जाता है पिकनिक का दिन। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे और सामान वगैरह मैंने कुछ रात को तैयार कर लिया था, कुछ चीज़ें मैंने सुबह तैयार की थी। अभी मैं आपको आगे मेन्यू भी दिखा देती हूँ। तो जो ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगी ना यहाँ पे वो ये है कि अपने जितने भी आपके तफरीही मकामात होते हैं उनको प्लीज़ साफ़ रखा करें। वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई गार्बेज वगैरह ना फेंका करें। जगह जगह पर बड़े बड़े गार्बेज लगे हुए हैं, वहाँ पर गार्बेज कैंस लगे हुए हैं, तो आप अपना कचरा जो कुछ भी है अपने पास एक पॉली बैग में जमा किया करें और वहाँ पर जाते हुए फेंक कर जाया करें। इस तरह जगह जगह पर ये सब चीज़ें गिराना और इतना बुरा लगता है, और बाहर से आने वाले भी क्या देखते होंगे कि ये यहाँ के पार्ट्स किस तरह के हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सारा एरिया चाहिए होता है क्योंकि हमारी पिकनिक में तकरीबन 100 और कभी 100 से भी ज़्यादा लोग होते हैं शामिल, तो हम सब एक ही जगह पे बैठना पसंद करते हैं और कोई दरख्तों वाले गहरी दरख्तों वाली जगह देख लेते हैं जहाँ पे साया भी हो। लेकिन यहाँ पर इतना गार्बेज था, इतने रैपर्स गिरे हुए थे, तो फिर हरम और ये हमारी एक और प्यारी सी बच्ची हैं, इन दोनों ने मिलकर ये सारा एरिया क्लीन किया था। क्योंकि हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे तो बाकी सबके आने से पहले पहले ना इन दोनों ने मिलकर ये सारा एरिया क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर हमने यहीं पे शीट्स बिछानी होती हैं और सब ने बैठना होता है। हम बहैसियत एक पढ़ी लिखी कौम पता नहीं किस तरफ निकल गए हैं और किस तरफ जा रहे हैं। इवन के ऐसी मदर्स भी यहाँ पर आती हैं जिन्होंने अपने बच्चों के डायपर्स तक यहाँ फेंके हुए थे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सफाई की तौफीक भी दे। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन थोड़े थोड़े करके सब गेस्ट आना शुरू हो गए हैं और सब अपनी अपनी शीट्स बिछा लेते हैं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सब मिल के आपस में गपशप करते हैं, मिलकर खाना पीना खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना कर लेकर गई थी। तो यहाँ पर है जी जनाब हलीम, जो कि मैंने रात को ही तैयार कर ली थी, और साथ में बना लिया था पास्ता। 2 तरह के बर्गर्स बना लिए थे साथ, और इसमें थे कुछ चिकन के बर्गर थे और कुछ अंडा शामी वाले बर्गर थे। लंच से पहले बच्चे काफ़ी सारे निकाल के इसमें से खा भी चुके हैं। इसके अलावा हलीम के लवाजमात और ग्रीन सैलेड भी बनाई थी। सिवाय हलीम के बाकी सब चीज़ें सुबह बनी थी, हलीम बस रात को बनाई थी मैंने। मैं इसके लिए काफ़ी जल्दी उठ गई थी, सुबह 7 बजे के करीब, और उठकर फिर मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी और तकरीबन 10 बजे के करीब हम वहाँ पर पहुँच गए थे। खैर, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं और दिल भी बच्चा है, और बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना ही पड़ता है। और ये सब वही राइड्स हैं जो बचपन में हम भी लेते थे बहुत शौक़ से, और आज हमारे माशाल्लाह बच्चे भी ये राइड्स लेना पसंद करते हैं। तो उनको देख देख के मुझे अपना भी बचपन याद आ रहा था कि ये सब चीज़ें और यही जगह पर आकर हम भी ये सब कुछ किया करते थे। और बच्चों का बस नहीं चलता था कि वो राइड से उतरे ही ना, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बारियाँ उनको मिलती चली जाएँ। और मुझे याद आ रहा था कि बचपन में हम लोग भी इसी तरह ही किया करते थे कि अगर एक झूले पे हम बैठ गए हैं तो हमारा दिल नहीं करता था कि 4-5 टिकट्स एक ही दफ़ा बैठ के उसी जगह पर आराम से जब तक एंजॉय नहीं कर लेते थे राइड से नीचे नहीं उतरते थे। बस ये तो था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।